महाभारत के इतिहास में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका जीवन केवल वीरता की कथा नहीं बल्कि पीड़ा, क्रोध और श्राप की कहानी भी है। उन पात्रों में से है अश्वत्थामा। जितने भी चिरंजीवी हैं उन सभी के लिए अमरत्व वरदान है। सिर्फ अश्वत्थामा के लिए अमरत्व वरदान नहीं बल्कि श्राप है। पर क्यों? गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने शिवजी की तपस्या की। उनके तप से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ ही समय बाद गुरु द्रोणाचार्य और कृपि को पुत्र हुआ। जब इस बालक का जन्म हुआ तो उसके गले से हिनहिनाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा के पास शिव जी की दी गई कई शक्तियां थी। वो शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी जो नाग की मणि की तरह दिखाई देती थी। लेकिन उनका बचपन बहुत कठिन था। द्रोणाचार्य अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। एक दिन अश्वत्थामा ने देखा कि बच्चे दूध पी रहे हैं। उसने भी अपनी मां से दूध मांगा, लेकिन घर में दूध नहीं था। कृपि ने आटे को पानी में घोलकर उसे दिया और कहा कि ये दूध है। जब बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया तब द्रोणाचार्य का दिल टूट गया। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को महान योद्धा बनाएंगे। जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के गुरु बने तब अश्वत्थामा का पालन पोषण कौरवों और पांडवों के साथ हुआ। उनकी सबसे अधिक मित्रता दुर्योधन से थी। दुर्योधन ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया, इसलिए अश्वत्थामा जीवन भर कौरवों के प्रति निष्ठावान रहे। अश्वत्थामा को महाभारत में कोई हरा नहीं सका। उनके पास 64 कलाओं और 18 विद्याएं थी। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा अपने पिता से ही नहीं बल्कि भगवान परशुराम, भीष्म, व्यास, दुर्वासा, कृपाचार्य आदि महापुरुषों से भी ली। पांडव सेना में जहां विष्णु अवतार श्री कृष्ण थे, वहीं कौरवों सेना में रुद्र का अंश अवतार अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा में इतना समर्थ था कि वो अकेला एक ही समय में 72,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकता था। महाभारत में अश्वत्थामा ऐसा योद्धा था जो अकेले अपने दम पर पूरी महाभारत लड़ने की क्षमता रखता था। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडव की सेना हर लिहाज से कौरव की सेना से कमजोर थी। फिर भी कौरव युद्ध में हार गए। उनकी युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि पांडव सेना उन्हें पराजित नहीं कर पा रही थी। तब कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने एक हाथी को मारकर घोषणा कर दी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। हाथी, लेकिन हाथी शब्द धीरे कहा गया। द्रोणाचार्य ने यह सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने प्रतिशोध लेने की शपथ ली। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ी और द्रौपदी ने उसके खून से अपने केश धोकर अपना प्रण पूरा किया। घायल दुर्योधन पीड़ा से वही तड़प रहा था पर जिंदा था। उस समय कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा तीनों ही उसके आसपास थे। वो दुर्योधन की ऐसी दशा देख नहीं पा रहे थे। दुर्योधन ने दुखी होकर कहा कि हमारी सारी सेना समाप्त हो गई, लेकिन हम एक भी पांडव को मार नहीं पाए। इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने उसकी बात सुनी और फैसला किया कि वो पांडवों को मारेगा। युद्ध नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। किसी निहत्था पर वार नहीं होगा। शिविर के अंदर या कुरुक्षेत्र के बाहर कोई लड़ाई नहीं होगी। युद्ध के नियमों का पालन करना क्षत्रियों का धर्म था। हालांकि अश्वत्थामा जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन वे पांचाल के राजा थे। एक राजा और नेता के रूप में युद्ध के नियमों का पालन करना जरूरी था। उन्होंने इस मामले में राजधर्म, राजा के धर्म की उपेक्षा की। पांडवों या कौरव ने युद्ध के एक या दूसरे दिन इन नियमों को तोड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा ने एक ही रात में इन सभी नियमों को तोड़ दिया था। युद्ध नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। किसी निहत्था पर वार नहीं होगा। शिविर के अंदर या कुरुक्षेत्र के बाहर कोई लड़ाई नहीं होगी। युद्ध के नियमों का पालन करना क्षत्रियों का धर्म था। हालांकि अश्वत्थामा जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन वे पांचाल के राजा थे। एक राजा
और नेता के रूप में युद्ध के नियमों का पालन करना जरूरी था। उन्होंने इस मामले में राजधर्म, राजा के धर्म की उपेक्षा की। पांडवों या कौरव ने युद्ध के एक या दूसरे दिन इन नियमों को तोड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा ने एक ही रात में इन सभी नियमों को तोड़ दिया था। उसने पांडव की छावनी पर हमला करने की योजना बनाई, तो युद्ध में बचे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। अश्वत्थामा ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जबरदस्ती उनका समर्थन करने के लिए कहा, क्योंकि वह सेनापति थे। रात के समय उन्होंने कौरव सेना के शेष योद्धाओं के साथ पांडव शिविर पर हमला किया, लेकिन उस समय पांडव वहां नहीं थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांचों पांडवों के धोखे में द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न और शिखंडी को मार दिया। उसने पूरे पांडव के शिविर को भी जला दिया, जहां कई सैनिक, बच्चे और महिलाएं सो रहे थे। ये सब नीति विरुद्ध कार्य थे, क्योंकि उस समय युद्ध बंद हो चुका था। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी का विलाप सुनकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर काटने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो डरकर उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़ गए। ब्रह्मास्त्रों की अग्नि से जब तीनों लोग प्रभावित होने लगे, तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं जानता था। तब उन्होंने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। उसकी ऐसी हिम्मत देखकर कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को वो दंड दिया जो दुर्योधन, शकुनी और दुशासन को भी नहीं दिया गया था। द्रोणाचार्य द्रौपदी को अपनी पुत्री मानते थे, क्योंकि द्रुपद उनका मित्र था। इसी कारण द्रौपदी और अश्वत्थामा में भाई बहन का संबंध था। लेकिन सभा में द्रौपदी का चिरहरण के वत अश्वत्थामा ने भी उसे अपमानित किया था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आए। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी को उस पर दया आ गई। उसने अर्जुन से कहा, ये गुरुपुत्र और ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सामने बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपि मेरी तरह ही पुत्र शोक में विलाप करेगी। कृपि की आत्मा मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे पुत्र लौट कर तो नहीं आ सकते। आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इस निर्णय से सारे लोग हैरान थे। द्रौपदी का फैसला ये समझाता है कि अगर हम पर कोई दुख या पीड़ा आए तो उसे धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। दुख की घड़ी में भी हमसे कोई ऐसा निर्णय ना हो जो किसी और के लिए दुख का कारण बन जाए। श्री कृष्ण ने कहा, पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और दंड न देना भी पाप है। तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले। उस समय किसी के केश काटना भी मृत्यु के समान ही दंड था। कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल दी। कहा जाता है कि अर्जुन ने ये मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर को दे दी। युधिष्ठिर के पास से ये मणि किसके पास चली गई, इस बारे में कोई नहीं जानता। कृष्ण ने गुस्से में अश्वत्थामा को उसके पापों के लिए भयंकर श्राप दिया। वो चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसे कभी किसी से प्यार नहीं मिलेगा। उसके पास कभी घर नहीं होगा और हमेशा अलग थलग रहेगा। उसका माथे का घाव कभी ठीक नहीं होगा। वो कलयुग के अंत तक इस बीमारी से पीड़ित रहेगा। भगवान कृष्ण का श्राप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी थी। अजन्मे बच्चे को मुनि कहा जाता है। उसे मारना एक ऋषि की हत्या है, क्योंकि वो अजन्मा आत्मा सभी कर्मों से मुक्त है। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा करने वाला भारी सजा का हकदार है। क्या दुर्योधन को पता चला कि पांडवों की मृत्यु का सच क्या है?